और ये आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं केदारनाथ के विधायक शैला रानी रावत का निधन हो गया है। पिछले कुछ समय से लगातार बीमार चल रही थी शैला रानी रावत। 68 साल की उम्र में अंतिम सांसें ली हैं शैला रानी रावत ने। राजधानी के मैक्स अस्पताल में वेंटिलेटर पर थी। परिवार के अनुसार विधायक का अंतिम संस्कार गुरुवार सुबह 11 बजे गुप्तकाशी के त्रिवेणी घाट पर किया जाएगा। प्रदेश भाजपा कार्यालय में अंतिम दर्शन के लिए पार्थिव देह को रुद्रप्रयाग ले जाया जाएगा। और आपको बताएं कि शैला रानी रावत कुछ समय पहले गिर गई थी, तब से ही वो लगातार बीमार चल रही थी। अब इसी साल हुए लोकसभा चुनाव में भी वो पौड़ी सांसद चुने गए अनिल बलूनी के प्रचार में सक्रिय भी थी। राजनीतिक सफर उनका शानदार रहा है। राजनीतिक आगाज उन्होंने कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ के किया है। 2012 में केदारनाथ विधानसभा से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव उन्होंने लड़ा। स्वर्गीय शैला रानी रावत ने 2016 में हरीश रावत सरकार के कार्यकाल में हुई कांग्रेस बगावत के दौरान बीजेपी का दामन थाम लिया था और तब से 2017 में वो बीजेपी के टिकट पर हारी। हालांकि 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में वो एक बार फिर से विधायक चुनी गई। सीएम धामी ने केदारनाथ की विधायक शैला रानी रावत के निधन पर शोक व्यक्त किया है। बीजेपी ऑफिस पहुंचकर सीएम धामी ने शैला रानी रावत को श्रद्धांजलि दी है। सीएम धामी ने कहा है कि उनका जाना पार्टी और क्षेत्रवासियों के लिए अपूरणीय क्षति है। उनकी कर्तव्य निष्ठा और जन सेवा को सदैव याद रखा जाएगा। सीएम ने ईश्वर से दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान और शोक स्तंभ परिजनों को असीम कष्ट सहने की शक्ति प्रदान करने की कामना की है। रानी जी का अचानक इस प्रकार से हमारे बीच में से चले जाना, इस प्रकार से शरीर छोड़ देना, ये बहुत दुखद है। और उनका पूरा जीवन संघर्षशील जीवन रहा। अपने क्षेत्र से लोगों से हमेशा जुड़ी रही, उनके लिए लगातार संघर्ष करती रही। और मुझे भी जब भी मिलती थी तो उनके मन मस्तिष्क में एक ही बात रहती थी कि मेरे क्षेत्र का विकास होना है, क्षेत्र को आगे बढ़ाना है। हर बार छोटी छोटी बातों से अवगत कराने का काम करती थी, उनके हल के लिए प्रयास करती थी। उनका इस प्रकार से चले जाना हम सब लोगों के लिए, क्षेत्रवासियों के लिए, सबके लिए बहुत ही अपूर्णीय क्षति है। वहीं आपको बताएंगे शैला रानी रावत के निधन पर पौड़ी से सांसद अनिल बलूनी ने भी दुख जताया है। सांसद अनिल बलूनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है, केदारनाथ से विधायक शैला रानी रावत के निधन का अत्यंत दुखद समाचार मिला। भगवान बद्री विशाल दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे। शोकाकुल परिजनों को असीम दुख को सहने की शक्ति प्रदान करे। और ये बढ़ते आगे कुछ और खबरें आप तक पहुंचाते हैं। चमोली से खबर है, जहां पर बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पिछले 24 घंटे से बंद है। कल जोशीमठ के पास जोगीधारा में पहाड़ टूटकर सड़क पर आ गया था। ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिसके बाद अभी तक हाईवे खुल नहीं पाया है। सड़क बंद होने के बाद से यात्रियां फंसे हुए हैं। 4 धाम यात्रा के यात्री हैं जो यहाँ पर फंसे हुए हैं। हालांकि प्रशासन की टीम बंद हाईवे को खोलने की लगातार कोशिश कर रही है, लेकिन रुक रुक कर पहाड़ से मलबा आ रहा है, जिसकी वजह से सड़क खोलने में भारी दिक्कत हो रही है। आज शाम तक सड़क खुल सकती है। 24 घंटे से अधिक का समय हो चुका है। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग अभी भी बाधित चल रहा है, जिसे खोलने का काम जारी है। लेकिन इस दौरान राजस्थान, गुजरात, दिल्ली, मध्य प्रदेश के जो यात्री दर्शनों के लिए बद्रीनाथ धाम पहुंचे थे, वो रास्ते में फंसे हुए। आप मेरे पीछे तस्वीर देखिए किस तरीके से जो ये यात्री यहाँ पे खड़े हैं। कुछ यात्री आप देखिए सड़क पर खड़े हैं, मार्ग खुलने का इंतजार कर रहे हैं। कुछ ये बसों में आप देखिए यात्री बैठे हुए हैं और लगभग 24 घंटे से इसी तरीके से सारे यात्री बसों में बैठे हुए हैं और मार्ग खुलने का इंतजार कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे भी इन यात्रियों के साथ आप देख सकते हैं, जो चारों धाम की यात्रा पर निकल कर आए थे, वो यहाँ पे मार्ग खुलने का इंतजार कर रहे हैं। और अभी भी मार्ग कब खुलेगा इसकी संभावना नहीं है, कुछ भी नजर नहीं आ रही है, क्योंकि लगातार वहाँ पे जो मशीन है वो लगाई गई है। कुछ यात्रियों से यहाँ पे बात करेंगे। भैया कहाँ से आए हैं, क्या नाम है आपका? हम गुजरात से आए हैं जी। दानाबाई जोशी मेरा नाम है जी। कितने लोग हैं और कहाँ कब आप यात्रा पर निकले थे? हम 70 लोग हैं। 3 दिन से यहाँ पे खड़े हैं।
क्या स्थिति बताई जा रही है अभी, पूरा बताइए क्या बताइए। कुछ ऊपर से मालूम नहीं पड़ रहा है कब खुलेगा कब नहीं खुलेगा। अभी तक कुछ प्रशासन हमको जवाब नहीं दे रहा है, कुछ ऊपर से ऑर्डर दिया ही नहीं हुआ है। जी क्या नाम है आपका? राम जी भाई। जी क्या बताया जा रहा है आगे, किस तरह रास्ता पथाने के किस तरीके से यहाँ पर है? मैं 24 घंटे से वहाँ फंसा हुआ है, वो प्रशासन कोई जवाब नहीं देता, और प्रशासन कोई तत्काल रास्ता खुला करे, ये भी हमारी बदनी प्रार्थना है। जी और कुछ यात्री और हमारे साथ है। जी क्या नाम है? मेरा नाम लाला भाई है। हम बनासकांठा गुजरात से आ रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पर 3 दिन से यहाँ पर रुका हुआ है। प्रशासन की ओर से हम कोई बात नहीं हो रही है, कब खोलेगा कब नहीं खोलेगा वो तो पता ही नहीं है। हम रोड पर खड़े हैं और बहुत परेशान हो रहे हैं। तो आपने देखा किस तरीके से यात्री यहाँ पे परेशान हैं, कुछ महिला यात्री भी आप पीछे देख सकते हैं। यहाँ पे ये जो रास्ते में फंसे हुए हैं, मार्ग खुलने का हर कोई इंतजार कर रहा है, लेकिन जिस तरीके से काम वहाँ पे चल रहा है तो पत्थर भी बहुत ज़्यादा बड़ा है, उसे तोड़ने में भी काफ़ी समय लग सकता है। बीआरओ के अधिकारियों ने कल रात को भी बताया था कि ब्लास्ट वहाँ पे किया जाएगा, लेकिन अभी भी मार्ग नहीं खुल पाया है। नितिन सेमवाल, न्यूज़ 18, बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग, जोशीमठ। मानसूनी बारिश ने पहाड़ से लेकर मैदान तक सब जगह असर डाला है। पहाड़ गिरने से लेकर बाढ़ ने भी लोगों को परेशान किया है। इसका सबसे बड़ा असर पर्यटन कारोबार पर पड़ा है। 15 दिन पहले जो पहाड़ गुलजार थे वो एकदम खामोश हो गए हैं। देखिए रिपोर्ट। सरोवर नगरी नैनीताल में 5 दिन बाद मौसम जरूर साफ हुआ है, लेकिन मौसम की मार की वजह से पर्यटकों की कमी पहाड़ों में दिखाई दे रही है। नैनीताल, पंगटू, मुक्तेश्वर और रामगढ़ के हिल स्टेशनों से रौनक खत्म हो चुकी है। व्यापार भी बारिश के बाद धड़ाम हो गया है। हालांकि कई दिनों बाद खुले मौसम से स्थानीय लोगों ने भी राहत की सांस ली है। ये बहुत अच्छा लगा, ऐसा लगा था कि अंदर बंद है, बारिश हो रही है और मतलब घूमने नहीं जा पा रहे थे कहीं, और सामान लेना है ये सब, तो आज बड़ा अच्छा लग रहा है। तो मैंने इनको बोला कि आप आ जाइए, हो सकता है कि धूप निकल आए, और बड़ा अच्छा हो गया वेदर, जो मुझसे पहले भी बात कर रही थी। दरअसल पिछले कुछ सालों से नैनीताल में साल भर का टूरिज्म शुरू हो गया है, लेकिन रेड अलर्ट के डर से इस बार लोगों ने हिल स्टेशन से दूरी बना ली है। हालांकि बारिश के दौरान झील, झरने और प्राकृतिक सौंदर्य के भी यहाँ दीदार होते हैं, तो मानसून के दौरान ही बेहतर नजारे पहाड़ों में दिखाई देते हैं। नहीं, देखिए, अगर हालात सुधरते हैं, मौसम में इम्प्रूवमेंट आती है, तो कहीं ना कहीं वेलकमिंग मैसेज भी देना जरूरी है। ये नहीं कि पूरी तरह से लोग ऐसे हैं मानसून का एंजॉय करते हैं। पर्यटक जो मानसून से रिलेटेड है वो एक अलग पर्यटक होता है, और आप गोवा वगैरह में देखें, बारिशों में बहुत ज्यादा पर्यटक जाता है, तो ये चीज हम यहाँ पे मैसेज देके इसका बढ़ावा कर सकते हैं। बहरहाल इस बार मानसून ने पहले ही दौर में परेशान जरूर किया, लेकिन आने वाले दिनों में कुछ हद तक मौसम में सुधार भी होगा, जिसके बाद फिर से पर्यटन कारोबार में तेजी आने की उम्मीद है। नैनीताल से न्यूज़ 18 के लिए वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। बढ़ते आगे। सोशल मीडिया के लिए रील बनाने के लिए गंगा में स्टंट करना 2 लड़कों को भारी पड़ गया। हरिद्वार के पुल से छलांग लगाने का वाला वीडियो आपने देखा, जो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया है। अब इन 2 लड़कों को पुलिस ने इनका चालान कर दिया है। इतना ही नहीं, पुलिस ने आगे से ऐसा ना करने की हिदायत देते हुए दोनों युवकों से अपनी गलती के लिए माफी मंगवाई है। प्रकाश पांडे है, मैं हरिद्वार का रहने वाला हूँ। मेरा नाम चेतन ठाकुर है, मैं हरिद्वार का निवासी हूँ। मैं माँ गंगा में पुल से वीडियो बनाता हूँ। मैं पुलिस प्रशासन से माफी चाहता हूँ। प्रशासन से मैं माफी मांगना चाहता हूँ। आज से ऐसी वीडियो नहीं बनाऊंगा। आज से ऐसी वीडियो नहीं बनाएंगे। ये खतरा है, ऐसी वीडियो बनाने से ऐसे खतरा है, जानलेवा जोखिम है। इसे कृपया करके आप लोग भी ना कूदें। और आइए बढ़ते हैं आगे। नैनीताल से एक खबर है जहां पर पार्किंग एक बहुत बड़ी समस्या है। पर्यटन सीजन के दौरान जाम का जाम पूरे शहर झेल रहा होता है। हालांकि मुख्यमंत्री की गृह मंत्री से मुलाकात के बाद नैनीताल की शत्रु संपत्ति पर पार्किंग की फाइल जो है वो तेजी से आगे दौड़ रही है। नैनीताल के मेट्रोपोल में पार्किंग का प्लान तेजी से आगे बढ़ा है। मुख्यमंत्री धामी की गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद अब टीम ने नैनीताल के शत्रु संपत्ति यानी मेट्रोपोल का निरीक्षण किया है, तो पार्किंग की संभावना पर रिपोर्ट भी बनाई है। नैनीताल में जाम के झाम को कम करने का रास्ता अब मिलने लगा है। पार्किंग बनने की संभावनाओं को और तेजी मिली है। हालांकि पहले चरण में यहां पर फील्ड पार्किंग
तो उसके बाद मल्टी स्टोरी पार्किंग का प्लान जिला प्रशासन ने बनाया है। सरकार से एक टीम और कस्टोडियन एनमी प्रॉपर्टी की एक टीम यहाँ पर आई थी। उन्होंने पूरा इसका जो फर्दर प्लान है इस एरिया का, जो स्टेट गवर्नमेंट प्रपोज कर रही है पार्किंग का, उसको भी समझा है और जो उनकी क्वेरीज वगैरह थी जिसमें उनको कुछ जानकारी चाहिए थी वो भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने प्रोवाइड कराई है। फील्ड का भी उन्होंने इंस्पेक्शन करा है। नैनीताल के मेट्रोपोल में कुल संपत्ति 22,479 वर्ग मीटर है, जिसकी कुल खाली जमीन 11,375 वर्ग मीटर में पार्किंग अस्थायी तौर पर बनाई गई है। अब मल्टी स्टोरी पार्किंग के प्लान पर कारोबारियों ने सरकार को धन्यवाद दिया है। पार्किंग का जो बात आगे बढ़ रही है, इससे नैनीताल ही नहीं कैंची धाम है, क्योंकि आज जो टूरिज्म है वो धार्मिक टूरिज्म की ओर को कैंची धाम की वजह से बढ़ चुका है। और नैनीताल में जो टूरिस्ट आ रहा वो नैनीताल आता है तो कैंची धाम ज़रूर वो जाता है, या कैंची धाम की वजह से नैनीताल में बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आ रहे हैं। बहरहाल अगर मेट्रोपोल की संपत्ति भारत सरकार राज्य सरकार को जल्द ट्रांसफर कर दे तो नैनीताल में पार्किंग तैयार होने से जाम का झाम तो कम होगा ही, देश भर के टूरिस्टों को भी राहत मिल सकेगी। नैनीताल से न्यूज़ 18 के लिए वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट।